हम आपस में भी चंद एक दोस्त बैठे हैं ना, कितना प्यारा यार हमारा हुस्न अखलाक है, मिल के हमने खाना खाया, जो भी हमारे लिए एहतमाम किया गया है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, उल्फत बढ़ती है। आज घरों के अंदर जो नचाकी है ना, वजह ये बन गई है, हमने मिल बैठ के खाना खाना छोड़ दिया है, हमने मिल बैठ के अपने जो मशवरे होते थे वो छोड़ दिए हैं। अब होता क्या है, एक घर का सरबराह है ना, पैसे वाला अमीर बंदा है, वो आपको एक खुशी के तौर पे, फखरिया तौर पे कहेगा ये मेरे बेटे का कमरा है, ये मेरी बेटी का कमरा है, अलग अलग मोबाइल लेके दिए हुए हैं। फिर नौबत पता है क्या आती है, किसी की बेटी भाग गई है, किसी का बेटा भाग गया है, किसी का माज़अल्लाह कोई शैतानी चक्कर चल गया, फिर उस वक्त कहते हैं फलां ने ये कर दिया, फलां ने। उलमा फरमाते हैं भाई किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तूने किया है, तूने अपनी औलाद की दीनी तरबियत नहीं की। ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी या किया जब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है, और जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। मैं आपको भी दो वाकया सुनाऊंगा, मुझे यकीन करें यहाँ पर बैठ के बड़ा लुत्फ आ रहा है, मैं बड़े शौक से ये बात सुनाने लगा हूँ आपको। आपका भी जारी बात है, आराम का टाइम है, थोड़ी टाइम लूंगा, लेकिन ये बस ना बड़ी मोहब्बत वाली बातें हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का आपस में ताल्लुक कैसा था, कैसी उल्फत और प्यार का अंदाज था। तफसीर रूहुल बयान के अंदर इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस बात को लिखा। आप फरमाते हैं कि मौला मुश्किल कुशा हजरत सय्यदुना अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपको ना बुखार हो गया, आप बीमार हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, सुभान अल्लाह, हमसे चंद कदम के फासले पे आप आराम फरमा है, सुभान अल्लाह। आप को इत्तला मिली ना, आपने हजरत उमर फारूक व हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आपकी तरफ पैगाम भिजवाया कि ए हमारे भाइयों, अली रज़ी अल्लाह तआला जो हमारे भाई हैं वो बीमार है, आओ तीनों मिल के उनकी बीमार पुरसी करने जाते हैं, उनकी इयादत करते हैं। तीनों सहाबा कराम मौला मुश्किल कुशा के दरवाजे पे। अब हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए, हम अपने इस्तिताअत के मुताबिक चाय खाना पानी का कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। सहाबा कराम जलीलुल कदर तीन मौला मुश्किल कुशा के आस्थाने पे, आप घर के अंदर चले गए, इत्तला ली कि कोई घर में खाने पीने वाली चीज मौजूद है। घर से पता चला और तो कुछ नहीं, एक बर्तन सफेद रंग का कोई प्याला है जिसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी माखियों है, उस शहद के अंदर काले रंग का बाल चमक रहा है। अब शहद का एक ना पीला जर्द गोल्डन सा रंग होता है और काला बाल बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है। आपने फरमाया कोई बात नहीं, इसी शहद के जरिए मेहमानों की मेहमानवाजी करूंगा। कैसा सुन्नत रसूल पे अमल का जज्बा। वो बर्तन, वो प्याला सफेद रंग का शहद वाला उठाया, तीनों सहाबा के सामने ला के रख दिया, ठीक है, मेहमान नवाजी के लिए। हजरत सिद्दीक अकबर का दिल बड़ा खुश हुआ, देखिए इनका मोहब्बत प्यार कैसा था। आपने फरमाया कमाला यली को कबल अल मकाला, है सहाबा मेरा दिल करता है शहद खाने से पहले सरकार के जिक्र की महफिल को सजा, शहद खाने से पहले बज़्म मुस्तफा सज जाए, आका का जिक्र किया जाए। अब कोई बंदा फोत हो जाए ना, उलमा के माँ बाप की शान बयान करते हैं, इसाले सवाब मौत का जिक्र होता है, हजूर का मिलाद आ जाए, आका के मिलाद का जिक्र होता है, मेराज आ जाए, सरकार के आसमानी सफर का जिक्र होता है, हजूर गोश्त पाक की 11वीं हो, उलमा वलियों की शान बयान करते हैं। सवाल पैदा होता है, 4 सहाबा की महफिल है, आज उन्वान क्या होगा, आज महफिल का मौजू क्या होगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने यह भी टेंशन दूर कर दी, फरमा आज का हमारा मौजू ये सफेद रंग का बर्तन, इसके अंदर शहद और इसके अंदर जो काला बाल है, इन 3 चीजों पे हम चारों ने अपनी राय कायम करनी है। अल्लाह अकबर। सबसे पहले बारी भी सिद्दीक अकबर की थी। आपने फरमाया कि मेरी जो बात है ना, मेरा जो इजहार है, मेरे जो ख्यालात हैं, तासुरात हैं, वो ये है, अद्दीनु अनवरु मिन तस्ती, अल्लाह पाक का जो दीन है ना, दीन इस्लाम, इस बर्तन से ज्यादा नूर वाला है। व जिक्रुल्लाह तआला अहला मिनल असरी, अल्लाह के नाम का जो जिक्र है ना, ये बंदे को शहद से ज्यादा मिठास देता है। और आगे पता क्या फरमाया, आगे फरमाया कि वश्शरीअतु अदक्कु मिनश्शअरी, और नबी पाक की जो शरीयत मुतहरा है, ये बाल से भी ज्यादा बारीकतर है। अब बारी आ गई जनाब उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, आपने क्या फरमाया, फरमाया कि मेरा तो ये ख्याल है, अल जन्नतु अनवरु मिन तस्ती, रब ने जो नेक लोगों के लिए जन्नत बनाई है ना, इस बर्तन से ज्यादा वो चमक रही है। वनईमुका अहला मिनल असली,
जन्नत की जो नेमतें हैं ये बंदे को शहद से ज्यादा मिठास देती हैं। आगे फरमाया वस्सिरातु अदक्कु मिनश्शारी, और जो पुल सिरात है ना ये बाल से भी ज्यादा बारीक तार है। बारी आ गई जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला, सुभान अल्लाह। आपने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि मेरा विजदान, मेरी राय, मेरे तासुरात, अल कुरान अनवर मिन तस्ती, रब का कलाम जो कुरान पाक है ना इस बर्तन से ज्यादा नूर वाला है। बतिलावतुहु अहला मिनल असली, रब के कलाम की जो तिलावत है ना ये बंदे को शहद से ज्यादा मिठास पेश करती है। और आगे फरमाया वतफसीरुहु अदक्कु मिनश्शारी, कुरान पाक की जो तफसीर है ये बाल से भी ज्यादा बारीक है। ये तीन सहाबा कौन थे? मेहमान सहाबा। अब बारी आ गई उस सहाबी रसूल की जो मेजबान थे, जिन्हें मेरे आका के दर से लक़ब भी बाबुल इल्म का मिला था। हजरत मौला मुश्किल कुशा का जब नंबर आया ना, खुदा की कसम आपने कमाल कर दिया, ऐसी मोहब्बत और प्यार की इंतहा कर दी, ऐसा प्यार था सहाबा कराम का। आपकी जब बारी आई आपने फरमाया मैं तो और कुछ नहीं कहूंगा, मेरे तासरात ये हैं, अद्दुयूफुहुम, हदीस के जुमले हैं, अद्दुयूफुहुम अनवरु मिनत तस्ती, मेरे घर में आने वाले नबी पाक के जो तीन सहाबा मेहमान है ना इनके जो चेहरे बर्तन से ज्यादा चमक रहे हैं। सहाबा कराम की तारीफ बयान की, इनके चेहरे बर्तन से ज्यादा नूरानी हैं। आगे फरमाया वलिसानुहुम व कलामुहुम अहला मिनल असली, इन तीनों का जो कलाम है, इन तीनों की जो जबान है ये बंदे को शहद से ज्यादा मिठास पेश करती है। और आगे फरमाया वक़ल्बुहुम अदक्कु मिनश्शारी, और इन तीनों के जो दिल है ये बाल से भी ज्यादा बारीकता है। अगर हम सूफिया की किताबें पढ़े ना, उलमा फरमाते दिल उस बंदे का सख्त होता है जो नाफरमानी करता है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे शुगर हो गई है, मुझे ब्लड हो गया, मुझे कैंसर हो गया, मुझे फला मर्ज, डॉक्टर साहब जो है अपने हिसाब से कोई ना कोई टीका दवाई देती है हमें, लेकिन आज तक हमने किसी बंदे से सुना कि वो किसी बंदे के पास जाके यार मुझे गुनाहों का मर्ज लग गया, कोई दुआ करो अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, ताबई बुजुर्ग थे। आपका भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। कौन सा? फरमाते हैं बसरा, ये मुल्क के इराक का शहर है बसरा, कूफा। फरमाते हैं बसरा के बाजार से मैं गुजर रहा था, एक नौजवान मेरे साथ चल पड़ा। अब बाजार के अंदर जाहिर बात है मुख्तलिफ दुकानें होती हैं, मदीना पाक के बाजार है, आप माशाल्लाह बाजार के अंदर ही होते हैं, कोई खजूरों की दुकान है, कोई कपड़ों की दुकान है, कोई मनियारी की, हर तरह की दुकानें हैं। फरमाते हैं बसरा के बाजार में दुकानें थी, एक दुकान एक हकीम साहब की थी। बाहर कुछ औरतें भी खड़ी हैं शरी पर्दे के अंदर, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ नौजवान, उनके हाथों में ना पानी वाली शीशियां। वो हकीम साहब से अपने अपनी बारी पे अपनी दवाई ले रहे थे, जो जो मर्ज था हकीम साहब उनको नुस्खा बताते हैं, भाई ये दवाई है, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं वो नौजवान मुझे कहता है हजरत साहब मैं भी बीमार हूँ, मुझे भी बीमारी है, अगर थोड़ा टाइम आप रुक जाए तो मैं भी हकीम साहब से दवाई ले लूँ। फरमाया ठीक है, रुक जाते हैं। अल्लाह वाले जो है ना वो बड़े सब्र वाले होते हैं, अल्लाह इन्हें कुव्वत बर्दाश्त अता फरमाता है। अब सारे बंदे जब दवाई लेके अपना अपना नुस्खा इलाज हकीम साहब से चले गए ना, हकीम साहब की दुकान बिल्कुल खाली, अकेले हकीम साहब बैठे हैं। अब वो नौजवान कहता है हजरत आए मेरे साथ जरा मैं दवाई ले लूँ। अब अंदर गए, हकीम साहब से कहता है हकीम साहब मैं बीमार हूँ, मुझे कोई दवाई दे। हकीम साहब ने कहा बेटा क्या मर्ज है, कौन सी बीमारी है? कहते हैं हकीम साहब बताएं कि आप गुनाहों के मर्ज का भी इलाज करते हैं। अल्लाह अकबर। हकीम साहब जो थे ना वो खाली दुनिया के हकीम या कोई डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने कहा बेटा अल्लाह का मेरे ऊपर करम है, मैं जिस्मानी इलाज के साथ रूहानी इलाज भी करता हूँ, मैं गुनाहों का इलाज भी करता हूँ। कहता है फिर मुझे कोई दवाई दे, मेरा पूरा दिन गुनाहों में गुजर जाता है, पूरी रात गलतकारी में गुजर जाती है, गुनाहों से बचने का कोई फार्मूला कोई नुस्खा मुझे भी दे दे। हम सब ने देखा है बाज़ कुछ दवाई हकीम की दुकान से कुछ पुड़ियाँ मिल जाती हैं, अगर उनके पास ना हो ना वो लिख देते हैं भाई ये बूटी तुमने ना पंसार स्टोर देसी दवाखाने से लेनी है, इसको पीस के इस तरह बनाना है घर में, इसको इस्तेमाल करना, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। हकीम साहब ने कहा बेटा नुस्खा मैं तुझे लिखवाता हूँ, बताता हूँ, अगर तू वो बना के इस्तेमाल करेगा ना रब तुझे गुनाहों से पाक फरमा देगा। अब वो नुस्खा क्या है? अल्लाह अकबर। नौजवान को नुस्खा हकीम साहब ने दिया। हकीम साहब फरमाते हैं बेटा फिर लिखो नुस्खा, काला खुज मारूका शजरतिल फकरी मारूका शजरतित तवादो। बेटा सबसे पहले ना
आजिज़ी और गरीबी के दरख्त की जड़ें लेनी है। हम दवाइयाँ की बनाते हैं ना, जो फला किकर की जड़ ले आए, फला दरख्त की जड़ ले आए, फरमाते हैं जड़ तुमने भी लेनी है, मगर फकीरी की, आजिज़ी की और गरीबी की जड़ लेनी है। तुम्हारे अंदर ये सिफत पाई जाए, फकीरी वाली, आकड़ ना हो, तकब्बर ना हो। फिर क्या करना है? फरमाया उसके बाद वजअल फीहा हलील तौबा, फिर उसके अंदर तौबा की दवा को मिक्स कर देना। पहले तुम्हारे अंदर गरीबी फकीरी आ गई, आजिज़ी आ गई। हजूर की हदीस है, मन तवादा अलिल्लाहि फक़द रफ़अहुल्लाह, जो अपने आप को झुका देता है रब उसको बुलंदियां अता फरमाता है। कहते हैं तुम्हारे अंदर आजिज़ी आ गई है ना, अब उसमें तौबा को मिक्स करो। अब तौबा को भी डाल दिया, अब क्या करना है? आप फरमाते हैं वतरहु फीहा उलिरदा, फिर अल्लाह ताला की रजा की खरल में दवाई को डाल लो। खरल कहते हैं लंगरी, नहीं होती लंगरी, हमारे घरों में लंगरी या वो हमाम दस्ता जिसे लोहे का कहते हैं, जिसमें दवाइयां बनाई जाती हैं। फरमाया फिर अल्लाह की रजा की लंगरी में दवाई डाल लो। जब रब ताला की रजा की लंगरी में वो दवाई आ गई है ना, फिर क्या करो? वसहकहु बिमिन जारिल कना, फिर कनाअत के हामन दस्ते से दवाई को कूटो। कनाअत, कनाअत किसे कहते हैं? मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र, ना मिले तो रब की बारगाह में सब्र। आज हमारे अंदर से ये कफियत चली जा रही है। हम यकीन करें हर चीज़ हमारे घरों में होती है, फिर भी हमारी ज़बान पे नाशुक्री वाले जुमले होते हैं। अल्लाह हमें कनात पसंद बंदा बनाए। फरमाया कि जब रज़ाए इलाही की लंगरी में दवाई को डाल ली है, अब क्या करना है? फरमाया अब तुमने ये करना है, जो डंडा होता है ना सोटा लंगरी वाला, फरमाते हैं वो कनात का सोटा तुम्हारे पास हो, उससे दवाई को पीसो, कूट दो। उसके बाद फरमाया जब दवाई बारीक हो जाए ना, वजअलहु फी कदरि दुका, फिर तकवे की हांडी में दवाई को डाल लो, तकवे की देग में दवाई को रखो। तकवा किसे कहते हैं? गुनाहों से पाक रह के नेकी के काम करना, गुनाहों को छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत करना। फरमाते तकवे की देग में दवाई को डाल लिया है, अब आप फरमाते हैं कि क्या करना है? वजअलहु फी माइल हया, अब उसके अंदर ना हया का पानी भी डालो। अब हया का पानी भी आ गया। फरमाते हैं वसब्ब अलैहि बिनारिल महब्बा, फिर उस दवाई को अल्लाह की मोहब्बत की आग पे रख दो, मोहब्बत इलाही की आग पे जोश दो। जब वो दवाई बन के तैयार हो जाए, फिर क्या करो? फरमाते हैं वतरकू फी कदही शुक्री, फिर उस दवाई को अल्लाह के शुक्र के प्याले में डाल लो। जब अल्लाह के शुक्र में प्याले में डालोगे ना, फरमाया दवाई गरम गरम खानी मुश्किल होती है, जुबान पे दर्द हो जाता है, सड़कन होती है। फरमाया गरम नहीं खानी, दवाई को ठंडा करना है। ठंडा किस तरह करना है? वरऊहू बिमिरविहतिर रिजा, फरमाते हैं अल्लाह की रिजा और रिजा और खौफ के चमचे से दवाई को ठंडा करो। और उसके बाद वजअलहु बिमिलइकतिल हम्दी वस्सना, हमदो सना के चमचे से दवाई को पी जाओ। फरमाते हैं ये 10 चीज़ों का नुस्खा इस्तेमाल करोगे, अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। अब दर हकीकत उस अल्लाह के नेक बंदे ने हमारी तरबियत फरमाई कि भाई गुनाहों से बचना चाहता है ना, तेरे अंदर आकड़ नहीं होनी चाहिए, तेरे अंदर आजिज़ी आनी चाहिए, तेरे अंदर हया का पानी होना चाहिए, तेरे अंदर अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, तेरे अंदर तकवा होना चाहिए, तू नेकी के काम करने वाला हो। जब ये चीज़ें तेरे अंदर आ जाएगी तो अल्लाह तुझे गुनाहों से पाक फरमा देगा। आप बड़े खुश नसीब हैं, हकीकतन मैं अल्लाह की कसम उठा कहता हूँ, आप बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको सरकार की ज़मीन पे कबूल फरमाया, आप यहाँ पर रहते हैं। मैं एक ऐसी बात आपको बताता हूँ, 2018 के अंदर भाई अमजद के साथ ही मैं माशाल्लाह उम्र शरीफ पे आया था। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर एक बुढ़िया माई साहबा से मुलाकात हुई, सरगोदे के किसी इलाके के रहने वाली थी। तो मैंने कहा माई साहबा आप अकेली आई हैं, कोई घर वाला कोई बेटा को साथ आया उम्र शरीफ पे? कहती है मेरा बेटा मैं अकेली आई हूँ। मैंने कहा कि आपको, वैसे ही मेरे ज़हन में ख्याल है, मैंने कहा आप खुद आई हैं किसी ने आपको उम्र करवाया? कहती है कि मैं किसी के सहारे नहीं है, मैं खुद आई हूँ। फिर मैंने ना वैसे ही तजस्सुस में सवाल किया, मैंने कहा आपके फिर बेटे तो बड़े कारोबार होंगे, आपके घर वाले का बड़े कारोबार होगा, आपको भेजा है? कहती है कि पूरे गांव में ना सबसे गरीब हमारा घर है, सबसे ज्यादा गुर्बत हमारे घर में। फिर मैंने कहा आपने ये पैसे किस तरह इकट्ठे किए? कहती है बेटा दिल में सरकार की तड़प होना, सरकार बुला लेती है, सबब बन जाते हैं। मैंने कहा कैसे सबब बना? कहती है कि मैं ना टूडे बेचती हूँ, रोटी के टुकड़े नहीं हमारे को पता है बाबे माया को कबाड़ियों को बेचते हैं, अब 2-3 रुपए किलो टुकड़े। कहती है 16 साल हो गए मुझे रोटियां बेचती, 16 साल रोटियां बेची हैं, सिर्फ मदीने के पैसे इकट्ठे किए, सरकार के शहर का टिकट बनाया है। आज अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह ने मेरी नौकरी कबूल फरमा लिया, मैं दरे मुस्तफ़ा पे आ चुकी हूँ। यार कितनी तड़प है लोगों के दिलों में सरकार के दर की। आप खुश नसीब हैं, यही पैगाम है, इस दर का अदब करें,
इस दर पे जितना अदब आपके अंदर होगा अल्लाह उतनी हमें कामयाबियाँ नसीब फरमाएगा, उतनी ज़्यादा हमें अल्लाह ताला रिफ़ात और बरकतें नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का खादिम बनाए, हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह आमीन बिजाहि नबी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक